नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोड ऑफ नॉलेज में। आज का हमारा टॉपिक है टेक्नो नेशनलिज्म। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ये न्यूज़ में क्यों है और इसका मतलब क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ टेक्नो नेशनलिज्म? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया हाईलाइटेड दिस वर्ड। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो इंस्टीट्यूशन है, इस इसने जो है इस वर्ड को डिराइव किया है और इस समय इसने ही हाईलाइट किया हुआ है। IMAI भी इसको कहते हैं। इट इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स द सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ अ नेशन। तो हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है हमारी कंट्री में अराउंड 85-90s से ही जो है इंटरनेट हमारे सोसाइटी में, हमारी कंट्री में आ चुका था। और टेक्नोलॉजी का इनोवेशन भी धीरे धीरे जो है हमारे इवोल्यूशन, हमारे देश में, हमारे कंट्री में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आया और बढ़ता ही गया। और हम जानते हैं कि राजीव गांधी जी जो थे, वो सबसे पहले कंप्यूटर जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे। तो वहाँ से धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का विकास होता गया। और जब से 1991 में जब से मनमोहन सिंह के द्वारा जो मार्केट का ओपनिंग किया गया, जब इंडिया ने मार्केट को और ओपन किया, लिबरल की तरफ हम बढ़े। बेसिकली जब एलपीजी के रिफॉर्म्स हुए, एलपीजी क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ हमारी जो टेक्नोलॉजी में जो है इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होती गई। तो टेक्नो नेशनलिज्म उसी वर्ड से रिलेटेड है। बेसिकली ये दो वर्ड से मिलके बना है, हम देख पा रहे हैं, टेक्नो और नेशनलिज्म। तो इट इज़ अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स द सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ अ नेशन। तो टेक्नोलॉजी जो है हमारी सोसाइटी को और हमारे कल्चर को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है, इसी को जो है टेक्नो नेशनलिज्म कहा जाता है। तो हम देख ही रहे हैं कि आजकल बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं हम लोग, यूट्यूब आ गया है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो हमारा कल्चर जिससे चेंज होता जा रहा है और हमारी सोसाइटी में एक ड्रास्टिक जो है चेंज आता जा रहा है। हम लोग वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते जा रहे हैं और ये सब इसी टेक्नोलॉजी का ही नतीजा है। इट इज़ अ न्यू स्ट्रेन ऑफ मर्केंटलिस्ट thinking that links technological innovation and capabilities directly to a nation's national security, economic prosperity and social stability। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मर्केंटलिस्ट ये लोग होते हैं, जो वो लोग होते हैं जो मर्चेंट्स होते हैं। बेसिकली जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, जो मर्चेंट्स होते हैं, व्यापारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और फॉरेन कंट्रीज से डील करते हैं, उनका ये कहना है कि जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है और जो कैपेबिलिटीज़ है, ये हमारी डायरेक्टली नेशन की नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है और लिंक है। और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी इसी पे डिपेंड करती है और सोशल स्टेबिलिटी भी। बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी हम लोग देखते हैं कि जैसे हैकर्स कितने सारे हैं, वो कुछ ना कुछ हैक करते रहते हैं। तो अगर हमारे पास टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं होगा, उसको बचाने का कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं होगा, तो वो हमारे इम्पोर्टेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके सीक्रेट पेपर्स पे, सीक्रेट इंफॉर्मेशन पे उसको हैक करके और वो नेशनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट या एम जो होता है, ये क्यों इसको बताया गया और क्यों ये न्यूज़ में आया, ये इसके ऑब्जेक्ट में ही बताया गया है। इट स्टेब्लिशेस द बिलीव दैट सक्सेस ऑफ अ नेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय हाउ वेल दैट नेशन इनोवेट्स एंड डिफ्यूज टेक्नोलॉजी अक्रॉस इट्स पीपल। ये दो बार लिख दिया है, हाउ वेल दैट नेशन। तो ये एक तरीके से एक बिलीफ है, एक सिस्टम ऑफ बिलीफ है कि सक्सेस ऑफ अ नेशन, किसी देश की सफलता, उसका जो सक्सेस है वो इसी चीज़ पे निर्भर करेगा कि नेशन में के अंदर कितनी इनोवेशन होती है और कितना टेक्नोलॉजी
से उसके जो लोग हैं, उसके जो सिटीजन है, पीपल हैं, वो कितना अप टू हैं, कितने ज़्यादा उसको यूज करते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है हमारे डे टू डे लाइफ में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कर रहा है, या हमारे लाइफ में डिफ्यूजन कर रहा है। हम लोग जो है डे टू डे लाइफ में कितनी सारी टेक्नोलॉजीज़ का ही यूज करते हैं। तो ये हमारी लाइफ में कितना जो है इम्पैक्ट डालता है, या कितने हम इस पे डिपेंडेंट हो गए हैं। तो ये जो है टेक्नो नेशनलिज्म का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इट इज़ ऑल्सो एम्ड एट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एडवांस नेशनलिस्ट एजेंडाज with the goal of promoting connectedness and a stronger national identity। तो ये जो है एडवांस नेशनलिस्ट एजेंडाज को भी सेट करता है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपना सारा का सारा पेमेंट सिस्टम जो है कैश में ना करके डिजिटलाइज्ड कर रहे हैं। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट है जो हमारी कंट्री में जो है अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इससे क्या होता है कि टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट जो है हमारी कंट्री पे बहुत ज़्यादा होता है, और इससे हमारा डे टू डे लाइफ इकॉनमी और बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे डिजिटलाइजेशन की हम बात करें, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट अगर डिजिटल वे में करेंगे तो हमारा जो नोट का जो प्रिंटिंग का जो पैसा है वो बचेगा। तो इस तरीके से गवर्नमेंट जो है इसको प्रमोट करती है कि बहुत ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए, जो कि इजी और सेफ वे में पेमेंट सिस्टम है। दूसरा ये है कि स्ट्रॉन्गर नेशनल आइडेंटिटी भी बनती है। जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोग इंडियन हैं, और हम लोग आईडी बनाते हैं जैसे यूट्यूब पे या फेसबुक पे, तो हम लोग डायरेक्टली बताते हैं कि हमारा नेशनल आइडेंटिटी जो है इंडियन है, और वो टेक्नोलॉजी का यूज़ इसी में इम्बाइड होता है। तो इस तरीके से जो है टेक्नो नेशनलिज्म हमारे लिए जो है कितना इम्पॉर्टेंट है। Technological nationalists believe that the presence of national R&D efforts and the effectiveness of these efforts are key drivers to the overall growth, sustainability and prosperity of a nation। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो एफर्ट्स हैं, जैसे सारी कंट्रीज़ के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, तो हमारी कंट्री में भी हैं जो टेक्नोलॉजी को लेके रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं और नई नई चीज़ें को एनालिसिस करती हैं और उनको जो है खोज करने का कोशिश करती हैं। तो ये यहाँ पे ये बात कह रहा है कि R&D जो डिपार्टमेंट होते हैं, ये इनके जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे कि ओवरऑल ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ नेशन जो है इनको बहुत आगे ले जा सकता है। जैसे R&D डिपार्टमेंट अगर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर दे हमारी कंट्री में, जैसे डिफेंस सेक्टर में भी देखिए टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिफेंस को बनाने लगें तो बहुत ही बढ़िया जो है वेपन्स बनेंगे। तो ये एक फील्ड का एग्जांपल था। ऐसे ही बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जहाँ पे अगर R&D टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एडवांसमेंट कर दे तो हमारा कंट्री बहुत आगे बढ़ सकता है, और ये हमारी प्रॉस्पेरिटी ऑफ नेशन को बढ़ाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि हमारा देश R&D करता तो है, बहुत ज़्यादा टैलेंट भी है हमारे देश में, बहुत सारे लोग जो हैं टैलेंटेड हैं टेक्नोलॉजी में। अब हमारा सिलिकॉन वैली जो है, जो बेंगलोर को कहा जाता है सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया, जो है बहुत ज़्यादा टेक्निकल एडवांस भी है, लेकिन हम बस एक चीज़ में पीछे रह जाते हैं, हम लोग उसका पेटेंट नहीं कराते हैं, और ये हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। अब पेटेंट के मामले में अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत आगे हैं। ये लोग जो है पेटेंट का फुल बेनिफिट जो है उठाते हैं, लेकिन हम लोग जो है इंडिया के पेटेंट का हमें जो है इतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है क्योंकि हम कराते ही नहीं हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, पेटेंट की वजह से और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से जो 19th सेंचुरी में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी एंड नॉर्थ अमेरिका जो है ये लीडर्स ऑफ इनोवेशन बने हैं। इनोवेशन मतलब कि
कुछ नई नई चीज़ें का आविष्कार करना या इनोवेट करना, और और दूसरा यहाँ पे टेक्नोलॉजी के थ्रू इनोवेट करना, इसमें ये सब बहुत आगे रहे हैं। और जैसे हम देखते हैं कि ब्रिटिश जो है ये कॉटन टेक्सटाइल और स्टीम पावर में इनका लेजेंडरी कंट्रीब्यूशन रहा है। जर्मनी में केमिकल्स के लिए जो है फेमस रहा। नॉर्थ अमेरिका ने मास प्रोडक्शन किया है। और जापान और चाइना कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में बहुत आगे हैं। और इज़राइल हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में बहुत ही डिस्टिंक्ट फील्ड में जो है अपना पोजीशन बनाया हुआ है। तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये आगे क्यों हैं इंडिया से? क्योंकि इन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है किया और उसका पेटेंट करवाया, और उनमें जो है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जो है इन्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा फंडिंग की साइंटिस्ट्स को या इंस्टीट्यूशंस को। लेकिन इंडिया जो है हमेशा इसमें पीछे ही रहा। इसीलिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इंडिया जो है अभी भी पीछे ही चल रहा है। लेकिन यह है कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये सब जो है ये सब चीज़ें जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, ये बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं और इनसे धीरे धीरे हमारा विकास हो रहा है। तो टेक्नो नेशनलिज्म एक ऐसा वर्ड है जो टेक्नोलॉजी और नेशनलिज्म का मिक्सचर है। और हमारा जो टेक्निकल एडवांसमेंट है वो हमारी नेशनलिज्म को और आगे बढ़ाता है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है ये आजकल इस पे पूरा कंट्री ही डिपेंडेंट है। तो इसीलिए जो है टेक्नो नेशनलिज्म एक नया वर्ड आया है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस पर जो है ध्यान भी देना चाहिए आजकल के नवयुवकों को। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। Because of the effect that technology has on economic growth, there is an implicit tie between economic growth and nationalism, जैसे कि कहा मैंने। और आजकल हम लोग जानते ही हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर फील्ड में हमने ग्लोबलाइजेशन में इकोनॉमी को जो है सबसे बेसिक चीज़ पर बनते देखा है। तो इकोनॉमी के लिए जो है बहुत सारे लोग जो है अपने सोवर्निटी को भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो 21st सेंचुरी में इकॉनमी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है आपके एक स्ट्रांग पोजीशन होने का, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक डिस्टिंक्ट पोजीशन और बनाए रखने का। तो हमने इसमें अभी तक जो है इसका मतलब देखा, टेक्नो नेशनलिज्म का क्या मतलब है, इसका क्या ऑब्जेक्ट है, और ये किस तरीके से हमारी कंट्री को इम्पैक्ट करता है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसका क्या एडवांटेज होता है और क्या डिसएडवांटेज होता है। तो इसके एडवांटेज में सबसे पहले एडवांसमेंट ऑफ कंट्री इन सोशल इकोनॉमी एंड डिफेंस। तो जैसे ही टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हमारी कंट्री में ज़्यादा होने लगेगा, वैसे ही कंट्री जो है एडवांस होती रहेगी, इसका डेवलपमेंट होता रहेगा सोशली, इकोनॉमिकली, और डिफेंस की फील्ड में हम आगे बढ़ते रहेंगे। और यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। हमारे डे टू डे लाइफ में अगर टेक्नोलॉजी इम्बाइब हो जाएगी और बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ हो जाएगी, तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, हायर एस्टीम विज़न जो है हमारा बनेगा। हायर एस्टीम विज़न जो क्या होता है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है और जो गोल्स होता है वो हाई हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो है फ्यूचर ब्राइट होगा और हमें एक्सेल करने का चांस ज़्यादा मिलेगा। जैसे बेसिक चीज़ है कि अगर हम टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कर लेते हैं तो बेसिकली बेसिक्स जो चीज़ें होंगी उनमें जो है ज़्यादा हमारी एनर्जी नहीं जाएगी, और हम एक स्टेप ऊपर से और ऊपर चलना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा एडवांटेज थे। अब हम देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। तो इसके डिसएडवांटेज में सबसे पहले है लॉस ऑफ कल्चरल वैल्यूज़। जो हमारे पुराने कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो जो है धीरे धीरे गायब होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, और हो सकता है कि कल्चर ही पूरा एक दिन ख़त्म हो जाए इंडिया का।
इंडिया का इसका जो है जब हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे टेक्नोलॉजी को लेके, तो हमारे जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं ये गिरते चले जाएंगे। डेंजर ऑफ कोलैप्स ऑफ कंट्री, इससे क्या होगा कि अगर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड इंस्टीट्यूशंस होते चले जाएंगे हमारे, जैसे आरबीआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा या बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, अगर सारा बेसिक्स ऑफ कंट्री का इकॉनमी सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस सारे अगर टेक्नोलॉजी को यूज़ करते रहेंगे, तो अगर बाय चांस किसी दिन टेक्नोलॉजी में कुछ खराबी आ गई तो उससे क्या होगा कि कंट्री एक कोलैप्स हो सकती है। या कल को मान लीजिए कोई हैकर ने हैक कर लिया, सारी इन्फॉर्मेशन ले ली या सारे इकोनॉमी को जो है डिस्टर्ब कर दिया, तो इससे हमारी कंट्री को एक ख़तरा हो सकता है। तीसरा इसका जो लॉस डिसएडवांटेज है वो लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती जाएगी वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट में जो है अनएम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी होती जाएगी, वो बढ़ती चली जाएगी। ह्यूमन फोर्स की जगह मशीनें जब काम करेंगी तो ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगी। ओवर डिपेंडेंस ऑन अदर्स, तो हम सब जानते ही हैं कि हर एक कंट्री एक दूसरे के ऊपर ग्लोबलाइजेशन में डिपेंडेंट है, क्योंकि जो बेसिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। जैसे सिलिकॉन जो है वो चाइना में ज़्यादा बनता है तो चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। जो सर्किट है, आईसीज हैं, चिप्स हैं, वो ताइवान में बनती हैं ज़्यादा, तो ताइवान की कंपनी जो है यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट करती है। तो ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज़ से ये इसका प्रोडक्ट्स मंगा के जब यहाँ पे एक जगह पे असेंबल किया जाता है तब जाके पूरा मशीन तैयार होता है। तो इसमें क्या है कि हमारा जो डिपेंडेंस है वो दूसरी कंट्रीज़ पे ज़्यादा हो जाएगा। और कल को मान लीजिए किसी स्थिति में, जैसे अभी जैसे हम लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है यूक्रेन वॉर की वजह से, यूक्रेन रसिया जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से हम ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया है। तो इसी वजह से जो है ओवर डिपेंडेंस अगर दूसरे के ऊपर होगी तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है और टेक्नो नेशनलिज्म के लिए भी नुकसानदायक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नए जो न्यूज़ में है उसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।